फ्रेंड्स, आज के टाइम में जिस तरीके से आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसी तरीके से बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है। और नॉर्मली अगर हम बात करें कि बच्चों को वो जो न्यूट्रिएंट्स उसे उन्हें चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते। ठीक है। यूएसए की एक रिपोर्ट्स है कि 82% बच्चों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। ठीक है। और आंकड़ों की अगर बात करें और हम सबके परिवारों की अगर बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं फल और सब्जियां कम खा पाते हैं और फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करते हैं। ये हम सबको पता है ना। सब्जियां खाते हुए, फल खाते हुए वो रोते हैं, है ना। और ये सबसे बड़ी टेंशन है आज के सारे परिवार की, है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, और क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस तरीके की बीमारियां होती हैं, किस तरीके से हम उनका हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडोर। और अभी बाहर जा नहीं सकते, लेकिन जब बाहर जाना था तब भी बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास गैजेट्स इस तरीके के हैं कि हम बच्चों को गैजेट्स दे। अब अभी मैंने कुछ बच्चों को देखता हूँ, वो छोटे से हैं, 1 साल का बच्चा है, और उसको क्या करते हैं, वो जब बच्चा रोता है तो उसको हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, है ना। और मम्मी काम करना शुरू कर देती है अपना। जी फ्रेंड्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, और इस टाइम में बच्चों को एक्टिविटी बहुत जरूरी चाहिए होती है ना। क्योंकि जितनी प्रोग्रेस, जितनी ग्रोथ इस टाइम होगी बच्चे की, और ग्रोथ कैसे होगी, जितना वो खेलेगा, जितनी उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, उतना वो ग्रोथ करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको बाहर भेजना है, घर पर भी आप कुछ ना कुछ इस तरीके के, आप बैडमिंटन या कुछ भी, कोई ना कोई इस तरीके का गेम जरूर खेलिए बच्चे के साथ, ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहे। रस्सा कूदवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, बहुत सारी बीमारियां हैं, फीवर है, और आज के टाइम में सबसे जो बड़ी बीमारी आ रही है बच्चों के अंदर, वो आ रही है आईज की। आई साइड वीक हो गई है, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप्स या मोबाइल पे जितना वर्किंग कर रहे हैं बच्चे, वो 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगातार जो है, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास एक अपना अलग से मोबाइल है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डायरिया, निमोनिया, ये भी जानलेवा है। ठीक है। ये यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे इस बच्चे को। ठीक है। ये एक नॉर्मल बीमारी नहीं, बहुत कम बच्चों को होती है, लेकिन ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसमें एक वेन होती है जिससे जो माइंड के अंदर पानी बनता है वो पेट तक नहीं पहुंचता या बाहर नहीं निकलता, तो वो वेन काम नहीं करती, ब्लॉक होती है या कुछ और डिफेक्ट होता है, तो इसमें सर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? ज्यादातर कारण जो है, अगर बच्चा गर्भाशय के अंदर उसे सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तब ये कारण होता है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, एक बीमारी ये भी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसको कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जेनेटिक्स होती है बच्चों के अंदर, और इसमें ज्यादातर जीन्स से आती है, मदर्स से आती है ये बीमारी। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि लगभग 4 या 5 साल के बाद हाथ और पैर का कुछ हिस्से काम करने बंद कर देते हैं। आप इस बच्चे को बीच में देख रहे होंगे। ठीक है। धीरे धीरे वो 14 से 15 साल की एज में या 16 साल की एज में जाकर के एक्सपायर हो जाते हैं। मेरे पास एक फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली ऐसी है, और उसमें बहुत सारे, मतलब लगभग 4 से 5 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे उनके। तो मेरे पास जब वो छोटा बच्चा उनका आया, लगभग 4 या 5 महीने का था, तब से मैंने उसको न्यूट्रिएंट्स पे रखा, तब से मैंने उसको प्रोटीन, इन चीजों के ऊपर रखा, और उसके फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने देखी कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों हो रहा है, और वो आज लगभग 16 साल के करीब का है। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो ये बीमारी भी अगर आपके आसपास हो किसी को, या किसी फैमिली में हिस्ट्री में, तो आप न्यूट्रिएंट से ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मली सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है ना। तो लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये भी है, बाकी ये मैं आपको भेज दूंगा। और ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उनके अंदर जो प्रोटीन्स जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं।
एक अभी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं कैंसर के, सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर के बच्चे आ रहे हैं, और ये एक सिम्टम्स है, लेकिन ये बहुत बाद में जाकर के पता चलता है। धब्बे से इस तरीके से बॉडी के ऊपर, ये मेरी खुद की पिक्चर्स भी हैं, तो बॉडी के ऊपर धब्बे, रेड कलर के धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। और ब्लड कैंसर जो है बहुत खतरनाक कैंसर है, लेकिन अगर हम पहले से ही ध्यान रखें तो शायद जरूरत ना पड़े, ऊपर वाला ना करे किसी के घर में ये बीमारी हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, जी, एक सबसे मेन बीमारी है आप के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है कि आपके गले के अंदर टॉन्सिल फूल जाते हैं। बहुत ज्यादा बच्चों में प्रॉब्लम होती है, कुछ खट्टा खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया तो टॉन्सिल फूल जाते हैं। अब ये जो टॉन्सिल फूलते हैं, इससे इन्फेक्ट हो जाता है, जी, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है और फीवर होना शुरू हो जाता है। ये ज्यादातर बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आपके परिवार की। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम की है, क्योंकि बच्चे जो है खेल नहीं रहे हैं, है ना, और खा ज्यादा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है। माइग्रेन की प्रॉब्लम बच्चों को आज के टाइम में हो रही है ना। अस्थमेटिक पेशेंट जो है बहुत ज्यादा आज के टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों को जरूर बचा के रखना है। जो अस्थमेटिक बच्चे थे, ये बच्चे हैं, उनको जरूर बचा करके रखना है इस टाइम, इस कोविड से। जी, कुपोषण, इंडिया में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार होते हैं बच्चे। और दो तरीके का कुपोषण होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो सूखा रोग होता है, यानी कि इनके बॉडी के अंदर जो इन्हें चाहिए वो नहीं जा पाता। सबसे पहली कमी होती है, जो हमारे पास बच्चे आते हैं 4 महीने के बाद 5वें महीने पर उसे हल्का दाल का पानी और या कुछ ना कुछ ऊपर की चीजें देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कई बार बच्चा कुछ उल्टी कर देता है, हैबिट नहीं होती उसको, या थोड़ा सा आपने हार्ड खिला दिया, थोड़ा दलिए को ज्यादा टाइट कर दिया, तो वो उल्टी कर देता है। और उससे कुछ माँ बाप जो है डर करके उसे वो खिलाना ही बंद कर देते हैं, सिर्फ माँ के दूध पे रखते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, और धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ी बीमारी में, जी, तब्दील हो जाती है। कुछ तो ऐसे हैं, अभी भी देहात के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि कि इनको सूखा रोग हो गया, ठीक है। सूखा क्यों हो गया, कि इनकी माँ को ये बीमारी थी, इसकी माँ का जो दूध है वो खराब है, और इसको माँ का दूध ना पिलाई, ठीक है। तो जब माँ का दूध बंद कर देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए माँ के दूध से, वो नहीं उसे मिल पाते। जब उसे वो नहीं मिल पाते तो क्या होगा, बिल्कुल उसे सूखा रोग अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि माँ का दूध जरूर पिलाएं, 4 5 6 महीने तक तो जरूर पिलाएं, ठीक है। इससे मदर और बच्चा दोनों का फायदा है, जो क्योंकि मदर्स के बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीडिंग कराने से ही सही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या खाना है। जी, परवेज सूरज जी, आप जो है स्लाइड पे प्लीज कुछ ना लिखिए, एक सेकंड। हमारे पास टाइम कम है, प्लीज आप ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए, उसके बाद कोविड, कोविड की बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला बच्चों के अंदर एक आम ही बात है, खांसी जुकाम बुखार आम बात है, क्योंकि नॉर्मली हम सबके बच्चों को कुछ ना कुछ जुकाम वगैरह लगता ही रहता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी उनका वीक होता है, खान पान उनका सही नहीं होता, तो हम इसको थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जी सर, मेरी वही सारी है ना? जी सर, आ रही है। एक काम करो, एक मोर का ऑप्शन होगा उसमें। जी है।
करिए, इसको क्लिक करो एक बार। डिसेबल एनोवेट एनोटेट ये कर दूं क्या? हाँ 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 हाँ, डिसेबल एनोटेट कर दो फिर। ठीक है सर, थैंक यू। तो परेशानी ना हो। जी ठीक है सर। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल मानते हैं कि बुखार खांसी जुकाम हो गया, नाक बहना, ये हम नॉर्मल चीजें मानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल ही बीमारी है आज के टाइम में, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, पहला। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आपने सिम्टम्स पहचान लेने हैं, जैसे मैं सिम्टम्स अभी आपको बताऊंगा। तीसरा काम क्या करना है, अपने आप मेडिसिन नहीं खानी है, नहीं देनी है बच्चों को। आप मेडिकल स्टोर से जाकर के कोई भी इस तरीके की दवाई नहीं लेकर के खिलाएंगे। आज तक जो खिला लिया, आपने जो भी ले वो अपने किसी भी पीडिया से या किसी बच्चे को डॉक्टर से आप पूछ करके उन्हें वो दवाई खिलाए, या किसी भी अच्छे डॉक्टर से आपके आसपास हो उसको पूछ करके खिलाएं, वैसे मत खिलाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। इसमें सिम्टम्स क्या है, खांसी जुकाम बुखार, ठीक है, सांस लेने में परेशानी, पेट खराब होना। अभी आप देख रहे होंगे बच्चों के अंदर लूज मोशन, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो डायरिया होना ही होना है, लेकिन दोनों अगर कॉमन है, डायरिया भी है और खांसी जुकाम भी है, तो ये क्रिटिकल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चे को स्वाद ना आना, गले में खराश होना, बच्चा थकावट महसूस करना, या मांसपेशियां जो हमारे, वो क्या कहता है, वो जब चलता है तो लंगड़ा करके चलने की कोशिश मतलब करता है, और हमें पहचान जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बॉडी इनके इस बच्चे के अंदर कोई जो है वायरस गलत है। ठीक है, तो जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और ये जब तीसरा आप पिक देख रहे हैं यहाँ पर, ये खांसी सूखी खांसी होती है, वूपिंग कफ कहते हैं इसे, कुत्ता खांसी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये खांसी बहुत खतरनाक खांसी होती है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगर ये खांसी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से, नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और उससे पहले अगर आपके पास रात को ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के, चाहे 1 चम्मच पिला सके, 2 चम्मच पिला सके, उसको वो पिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के अंदर। जी, एक सिम्टम्स ये भी आ रहा है, बॉडी के ऊपर हल्के दाने, या जिस तरीके से मैं ये आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस तरीके के दाने भी हमारे शरीर के, बच्चों के शरीर के ऊपर बन रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि खांसी जुकाम ही उसको हो, हल्के दाने अगर इस तरीके से हैं तो हो सकता है उसके सिम्टम्स आ रहे हो, और वो आप पहचान पहचान ले और अच्छे किसी डॉक्टर को, जी बिल्कुल, दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपको बचाव कैसा है, सबसे पहले कोई भी बीमारी होती है उसका सबसे पहले क्या करना होता है, बचाव, है ना? क्योंकि जब बीमारी हो जाती है तो बीमारी को तो ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन हमें ये बीमारी हो ही ना, तो सबसे अच्छा काम क्या है, बीमारी हो ही ना। और देखिए हम किसके लिए काम कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, है ना? हम इतना सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, किसके लिए लगे रहते हैं, बच्चों के लिए लगे रहते हैं, है ना? तो अगर हम अभी अवेयर नहीं होंगे, ये 1 साल बहुत टिपिकल है, अभी आप ये मत सोचिए कि आराम मिल जाएगा, एकदम से ये प्रॉब्लम्स होनी है ना? ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो अभी 1 साल हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बच्चों को कहीं बाहर नहीं लेकर के जाना है, आइसक्रीम वगैरह थोड़ा सा परहेज रखें, बाहर की तो मत खिलाना, अगर आप खिला सकते हैं अपने घर पर ही बनाइए, जो भी खाना बना सकते हैं। और अगर बाहर इमरजेंसी में जाएं तो मास्क जरूर लगवाएं। जी, व्यायाम एक्सरसाइज जरूर कराएं। ठीक है, हाथ बार बार धोने की आदत डलवाएं बच्चों को, वैसे तो बहुत बच्चे सीख चुके हैं। ठीक है, कोई भी परिवार के अंदर संक्रमित है खांसी जुकाम से, या कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, आप अपने घर में एक रूम अलग से रखिए, ताकि कोई बाहर से आए तो उस रूम के अंदर ही वो आकर के बैठे और उससे ही आप बात कर सकें, ताकि बच्चों तक वो इन्फेक्शन ना पहुंचे। ठीक है, ऐसा खाना खिलाइए जिससे इम्यून सिस्टम बढ़े। ज्यादातर यहाँ पर लेडीज हैं, तो मैं चाहूंगा आप अलग अलग तरीके की वैरायटी के फल सब्जियां, अलग अलग डिशेज बना सकते हैं जिससे वो खा सके, थोड़ा अलग अलग। ठीक है, उनको कुछ लालच भी दे सकते हो आप, है ना? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इनको सिखाना है। ठीक है, ताजा खिलाइए,
फलों को ज्यादा सेवन कीजिए। फल कौन से? जितने भी सिट्रस फूड हैं उनका सबसे ज्यादा सेवन आपको कराना है बच्चों को। जी चलिए, इसके साथ साथ और भी बीमारियां हैं। बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है अभी, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन। तो ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूरिन रोकते हैं, ठीक है, या यूरिन रुक जाता है, या यूरिन का रास्ता आगे से बंद होता है। ये भी एक कारण है यूटीआई इन्फेक्शन का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, अपने डॉक्टर से आप परामर्श कर सकते हैं। एक ये बीमारी है जो बच्चों में अभी कॉमन देखने को मिल रही है, आंखों पे सूजन आ जाती है, पैरों पे सूजन आ जाती है ना। इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। ये किडनी की बीमारी है जिससे पूरी बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट इसका है। आप अच्छे डॉक्टर से आप किसी से कंसल्ट करेंगे तो आप जरूर इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और दिल में छेद बच्चों के नॉर्मली आप देखने को बहुत सारे लोगों को आप बच्चों को देख रहे होंगे कि बच्चों के दिलों में जो होल मिलता है। अब ध्यान रखना है कि अगर होल हो गया है तो उसका तो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह या कुछ इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते रहिए। दूसरा, अगर आप बच्चे की प्लानिंग करते हैं तो मदर को ओमेगा 3 के जितनी भी चीजें हैं, ओमेगा 3 से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जरूर खिलाइए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3। ज्यादातर बच्चों के अंदर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से, अगर गर्भाशय के अंदर मम्मी को बी 12 की कमी होगी तो हार्ट के अंदर होल हो सकता है, क्योंकि सेल्स सही तरीके से नहीं बनेगी। ओमेगा 3 की वजह से भी जो है सेल्स सही नहीं बनती और वो भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। पीलिया, बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है पैदा होते ही, ठीक है। ये भी आज के टाइम में कॉमन है कुछ बच्चों को। और ये जॉन्डिस जो है ये नॉर्मल होता है, 5 से 10 दिन के अंदर अपने आप खत्म हो जाता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। सुबह शाम की धूप दिखा सकते हैं, विटामिन D3 आप दे सकते हैं। कुछ बच्चों को नाखून चबाने की आदत होती है, अगर आपके बच्चों को भी है तो आप कैल्शियम और आयरन रेगुलर उनको दीजिए, तो 100% जो है वो नाखून नहीं चबाएंगे। और थोड़ा सा उनको टोकना शुरू कीजिए। जी, बच्चों की डाइट के अंदर अंडे, ठीक है, दूध, सोयाबीन, ठीक है, रेड मीट, पत्तेदार सब्जियां, नट्स, सीड्स, अनाज, मछली, गाजर और अश्वगंधा या टोफू, आप इस तरीके के कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स आप अलग अलग खाना आप दे सकते हैं। जी, लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सप्लीमेंट की जगह आपको यहाँ पर कुछ खाने की चीजें दिखाई गई है, क्योंकि मैं एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर भी हूँ। तो हम अपने खाने के अंदर ही कुछ चीज चेंज करें तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जाता है। जैसे सेव खिला सकते हैं, एग खिला सकते हैं, फिशेज खिला सकते हैं, चुकंदर बहुत बढ़िया काम करती है लंबाई बढ़ाने के लिए, बादाम खिला सकते हैं, मूंगफली खिला सकते हैं, गाजर खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, और प्रोटीन वाली जितने भी चीजें हैं वो खिला सकते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है जब सेल्स बनती है किस चीज से बनती है? प्रोटीन से बनती है। तो बच्चों को प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए होता है। जी फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आप कोलेस्ट्रम जरूर दें, कोलेस्ट्रम जरूर दें, क्योंकि कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम जो है गाय के पहले 6 घंटे का खीस होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। वैसे तो ये आप 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं। मेरा भतीजा है 1 साल का, उसको मैं आधा कैप्सूल खोल करके दूध में डाल करके दे देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको, क्योंकि हमें इम्यून सिस्टम बढ़ा करके रखना है, ठीक है। और बस इसको आप छोटे बच्चे से लेकर के 7 साल तक के बच्चे को दूध में डाल के देना है, और 7 साल से बड़े बच्चे इसको निगल करके खा सकते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से ग्रोथ कराता है। अगर फीवर हो रहा है तो एक एक कैप्सूल आप सुबह शाम भी इसको दे सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ गाय का खीस है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। जी फ्रेंड्स, उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर, क्योंकि जो बच्चे खाते हैं उनके अंदर प्रोटीन बहुत कम होता है, तो आप बाहर से एक अच्छा प्रोटीन जरूर दीजिए, ठीक है। अच्छा प्रोटीन कौन सा होता है? आप क्या करते हैं, जैसे बूस्ट हो गया, हॉर्लिक्स हो गया आप अगर इनके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, पिछली साइड में आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, तो ज्यादातर इंग्रेडिएंट जो इस तरीके के होते हैं
कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार को तो लगेगा कि ठीक है, लेकिन दूसरी बार उसको जुकाम या खांसी छींक के आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट्स की, लेकिन आपको ऐसा प्रोटीन देना चाहिए ताकि जी दे सकते हैं। ठीक है, इनविगो प्रोटीन आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम दे सकते हैं। 7 से 8 महीने के बाद आपको बाहर से कुछ ना कुछ देना होता है। ठीक है, आपको दाल, दलिया कुछ ना कुछ देना होता है 8वें महीने पे। ठीक है, उस टाइम से आप आधा चम्मच आप इसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएचए अच्छी मात्रा में है, ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में है, और कहाँ से मिलता है हमें? छाछ से मिलता है, लस्सी से मिलता है। ठीक है, तो छाछ से जो प्रोटीन है बहुत अच्छा मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया प्रोटीन है। इससे बच्चे की ग्रोथ, माइंड की ग्रोथ और बॉडी के सेल्स की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। और ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आप रेगुलर चलाइए, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लगातार चलाइए, क्योंकि मैंने अभी कहा हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, है ना? अगर हमने, मान लीजिए एक बच्चा आपके पास है, ठीक है, और 2 महीने का खर्चा आपका लगभग 1000-1200 रुपए का खर्चा आता है, तो मैं नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा खर्चा है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा तो बच्चे शॉप पर जाकर के टॉफी और चॉकलेट खा लेते हैं, और उसके अंदर क्या है वो आपको पता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम किसी को भी दे सकते हैं। मैंने बताया कि मेरा जो भतीजा है 1 साल का बच्चा है, तो मैंने उसको आधा कैप्सूल रोज दिया है, क्योंकि इस टाइम इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो दे सकते हैं। वैसे कंपनी के हिसाब से इसे कम से कम 5 साल से ऊपर को देना होता है, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि घीसी है, तो हम इसको, हमने काफी यूज ये कराते हैं। जी, मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी ले रहा हूँ। अगर खांसी हो जाए, बिल्कुल, अगर खांसी हो जाए कि सर अगर खांसी हो जाए, मैक्सिमम तो कितना भी बड़े को दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। अगर खांसी हो जाए तो कुरकुमिन और रेस्पोकेयर, इनको शहद में मिला के चटाना है, क्योंकि इसकी वूपिंग कफ होता है। कुरकुमिन के अंदर क्या होता है आप सबको पता है। कुरकुमिन के अंदर आपको मिलेगी हल्दी, आंवला, काली मिर्च और सौंठ। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हर्ब है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हल्का सा भी खांसी जुकाम हो तो आपको क्या करना है, खोल करके कैप्सूल, एक कैप्सूल कुरकुमिन, एक कैप्सूल रेस्पोकेयर, दोनों को खोल करके 1 चम्मच शहद में मिला करके आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को चटवा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये रेस्पोकेयर है जिसके अंदर काला बादशाह आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐसे हैं जो इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ तुलसी ड्रॉप आप अपने घर के अंदर रखिए। जब भी बच्चा पानी पिए, चाय पिए, कुछ भी, दूध पिए, कुछ भी ले, तो 2 बूंद उसके अंदर डाल दीजिए, या डायरेक्ट आप उसके मुंह में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक, जी, एंटीबायोटिक का भी काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम करेगा, और एंटी टॉक्सिक, एंटीसेप्टिक, एंटी फ्लू का भी ये काम करती है, क्योंकि इसमें 5 तरीके की तुलसी आपको मिलती है। जी फ्रेंड्स, उसके बाद मेटामाइंड। कुछ बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, खून की कमी बहुत ज्यादा होती है, तो हम उनको मेटामाइंड भी दे सकते हैं। आधा टैबलेट आप रोज दे सकते हैं, च्यूएबल है, और इसको बच्चे बड़े आराम से अच्छे तरीके से चबा भी लेता है, और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है। तो एकाग्रता में सुधार करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, ध्यान बढ़ाता है, नई चीजें सीखने में सहायता करता है, व्यवहार में सुधार करता है, क्योंकि कुछ बच्चे अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितनी एज बढ़ती चली जाती है, बच्चों के अंदर गुस्सा, बच्चों के अंदर बहुत सारी चीजें, चेंजेज आते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, है ना? तो अगर आप मेटामाइंड देंगे तो उनके व्यवहार में सुधार रहेगा, वो गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप जरूर दें। और ये छोटे बच्चे को, 7 साल से नीचे बच्चे को आप आधी टैबलेट रोज दे सकते हैं, उससे ऊपर 1 टैबलेट रोज दे सकते हैं। इसके अंदर फास्फोलिपिड्स होता है 167 mg। फास्फो लिपिड इसके अंदर होता है, फास्फोलिपिड जो है बहुत ही गजब चीज है, मैं आगे बताऊंगा। और फेरिक सेक्रेट इसके अंदर होता है 42.5 mg, जो कि एलिमेंटल आयरन और ये दोनों मिलकर के बनते हैं, और 17 mg है इसका, मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा आयरन आपको मिल जाता है, बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है इसमें। फास्फोलिपिड्स आपकी बॉडी में
क्या काम करेगा? पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, मॉइस्चराइजिंग करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा और आपकी स्किन में स्मूथनेस लेकर के आएगा, क्योंकि हमारी सारी सेल्स जो हैं लिपिड फॉर्म में होती हैं। जी फ्रेंड्स, फेरिक सैचुरेट क्या काम करता है? दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, यानी कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो ये जरूर बच्चों को दें। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बच्चों के लिए